मामा। मुझे 100 चाहिए। अरे 100 क्या, ये शॉप ही दे रही है, जितनी चाहिए उतनी खा। ओके एंजॉय। विक्रम, कहीं बाहर चलें क्या? प्लीज। यहाँ वहाँ की कोई भी बात करके तुम्हारा तो कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। कुछ तो बात करो विक्रम। 24 घंटे जो मेरी जान थी वो एक पल में राख बन गई। मैं उसका भविष्य बनाना चाहता था और वो अतीत बन गई। मैंने वो नहीं गंवाया जो मुझे पसंद था चित्रा, मैंने वो गंवाया है जो कभी हासिल नहीं कर सकता। ये दर्द नहीं है, सजा है। जानती हूँ विक्रम, स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ इन टाइम। Excuse me, I forgot my phone in room. What's time now? It's there. विक्रम, कहाँ हो बेटा? मैं अभी स्कूल से बाहर आई हूँ। महा जिंदा है चित्रा। व्हाट? चित्रा, फ्लाइट में बैठने से पहले मैंने महा से बात की थी और उस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 7:30 बज रहे थे और इंडिया का टाइम था 4:30 और रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट हुआ था 3:45 को। मतलब ब्लास्ट होने के कम से कम आधे घंटे के बाद मैंने महा से बात की थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है चित्रा। मैं पुलिस स्टेशन जाकर चेक करता हूँ, तुम ऑफिस में जाकर एक बार रिपोर्ट देखो। ओके गो गो। हेलो नगरवासियों सावधान, बंगाल की खाड़ी में अचानक तूफान उठने से आंध्रा में भी तूफान उठने की आशंका है, इसलिए कृपया अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करें। ये सूचना जनहित में जारी है। मामा, मामा, बात करो ना मामा। बेटी महा, बेटी कहाँ हो तुम बेटा? मैं वार्डन के पास हूँ मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन के पास? लेकिन अभी किस हॉस्टल में हो तुम बेटा? गर्लफ्रेंड, प्लेजर ट्रिप, आराम से जो जिंदगी गुजर रही थी, सोच रहा होगा अचानक से उसमें तूफान कैसे। जिसे हम अपनी जिंदगी समझते हैं, अगर उससे कोई दूसरा छीन ले तो कैसा लगता है, पता चला ना? कौन है बे तू? बताया था ना, तूफान। और अगर तूफान आए तो घर में रहना चाहिए, बाहर क्यों आया था? वेट अ मिनट, घर नहीं है ना? कैसे रहेगा? बम लगाकर उड़ा जो दिया है। सॉरी मैन, बची ना। वन डे लेट आने से तो मिस हो गया। तेरी दीदी और तेरा जीजा दोनों बुक हो गए। सो टेल मी, इतना सब कुछ होने के बाद तू जी कर क्या करेगा? हाँ, नो पॉइंट। विक्रम, मर जा तू।
अरे मर गया क्या? मर गया। नाइस हीरो। तू अगर अभी बात कर रहा है इसका मतलब वो मर गया। अब मैं तुझे मारने की कोशिश नहीं करूंगा। तेरी कहानी को फुल स्टॉप लगाने के लिए कुछ कॉमा लगाना होगा। तेरी जान लेने से पहले उसे तुझसे दूर करके तेरी जान निकालूंगा। वेलकम टू द न्यू चैप्टर। मनुष्य को अंत समय में मोह माया से दूर रहना चाहिए ताकि उसके प्राण देह को त्याग सकें, अन्यथा उसे घोर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। Got it? तेरी बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो हुआ है उसकी वजह पता नहीं है मुझे, लेकिन महालक्ष्मी को लेने मैं जल्द ही आऊंगा। और तूने जो बताया कि बेटी जिंदा है, उसके बदले तेरी जिंदगी में एक ट्विस्ट दूंगा। और मेरी फैमिली को मुझसे जो दूर किया है ना तूने, बदले में तुझे मार दूंगा। ऑल द बेस्ट। और यही होगा क्लाइमैक्स। बोलिए, क्या चाहिए? महालक्ष्मी मेरी भांजी है सर। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है डॉक्टर। पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। कंपाउंडर। डॉक्टर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? साउथ एशियाज बेस्ट डॉक्टर अवार्ड 2017 आपको ही मिला था ना सर? कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए भी आया था। दिसंबर 16, 1972 आधी रात को 12 बजे एक गुंडा जिसको एनकाउंटर में गोली लगी थी, उसने डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया और डॉक्टर ने दरवाजा खोलकर उसका इलाज करने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया। वो महान इंसान थे आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय कमलाकर दीक्षित। और ऐसे महान इंसान का बेटा मेरी मदद जरूर करेगा, इस उम्मीद से आया था। मुझे सच जानना है और आपके अंदर की सच्चाई। अगर दोनों भी नहीं है तो मैं चला जाता हूं। ठहरो बेटा, पिताजी की याद दिलाकर तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं उस दिन अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके घर आया था। मनसा। हाँ आ रही हूँ भैया, आपका कुरियर आया है। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। कौन? मेरा नाम अतैया है, मैं एक मजदूर हूँ। यहाँ पर एक औरत पेट से है और वो तड़प रही है। अरे तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। हॉस्पिटल बहुत दूर है साहब, वहाँ लेकर जाने के लिए टाइम नहीं है। दर्द कम नहीं हो रहा है और मेरे हाथ में चाकू है, गला काट दूं क्या? अरे पागल, कौन है रे तू? ऐसा करोगे तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। अरे मर जाने दो, मेरी बीवी मेरा बच्चा, उनकी चीखें सहन नहीं कर पा रहा हूँ, गला काट डालता हूँ। अरे मेंटल, कौन है रे तू? अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी है। एक काम करते हैं, उससे ही पूछ कर देख लेते हैं। अरे माता जी, आपके पति का नाम क्या है? शरद। शरद। शांति, शांति। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? गुड, नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। ए चुप। तेरे हाथ में जो फाइल है उससे बिना सवाल किए साइन कर दे और उसके बाद हॉस्पिटल चला जा। तेरी वाइफ वार्ड में होगी। गॉट इट? अरे पुलिस को फोन करने की सोच रहा है? अरे सब इंस्पेक्टर को फोन पहले ही चला गया है। अगर तुम अपनी फैमिली की सलामती चाहते हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पास वापस आ जाए, इसके लिए तुम्हें साइन करना पड़ेगा। यही हमारे पास एक ऑप्शन है। जो गलती हुई है वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं मजबूर था। अब पूछो, तुम जो भी कुछ पूछोगे मैं सब बताऊंगा। आपका और एसआई को किस नंबर से फोन आया था? प्राइवेट नंबर। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मैं अकेला पड़ गया हूं। इससे मेरी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। किसी को जो स्पेशल इफेक्ट नहीं हो, मुझे क्यों है डॉक्टर?
एक हाथ के साथ जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन इसका टॉर्चर सहन नहीं हो रहा है। विक्रम, कुछ भी कहो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। भले ही ये बिन बुलाया मेहमान है, लेकिन तुम्हारा अपना खून है। बचपन से तुम्हें ट्रीट करता आ रहा हूं मैं, और तुम्हारे जितने भी दुख हैं, सुख है, तुमसे ज्यादा उन्हें मैं जानता हूं। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पेरेंट्स को 20 साल पहले ही दे दिया था। मतलब विक्रम के हाथ से न्यूरॉन्स पूरी तरह से निकाल देंगे? यस। मतलब विक्रम और आदित्य में से आदित्य नहीं रहेगा? डॉक्टर, विक्रम की इस परिस्थिति की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। आपने कहा था ना कि खाने की वजह से ये सब हुआ है। हाँ, वो सब मुझसे अनजाने में हो गया। अगर मैंने केयर किया होता तो आज मेरे 2 बेटे होते, पर अभी भी मेरे 2 बेटे हैं डॉक्टर। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बेटे में मैं 2 को देखती हूँ। छोटे बेटे के बाएं हाथ में मैं बड़े बेटे को देखती हूँ डॉक्टर। अगर ये मेरा विक्रम है तो वो मेरा दूसरा बेटा वेताल है। और जैसा भी है, मुझे बहुत प्यारा है। वेताल, मेरी माँ ने बिल्कुल सही बोला था डॉक्टर। माँ की इच्छा थी ना, अब इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। सर 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा उस नंबर के बारे में। और कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। सर डराइए मत, नॉर्मल नंबर होता तो ठीक है, वो प्राइवेट नंबर है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर। तेरे जैसे लोग इधर उधर की फालतू बातें करके बस टाइम पास करते हैं, समझा? फालतू बात नहीं कर रहा हूँ सर। मेरे फ्रेंड का फोन आ गया। हेलो, बोल। 78 429 429 868 868 78 78। विक्रम, ये तो तुम्हारा नंबर है। इस नंबर से उन लोगों को कॉल कैसे कर सकता है? और तेरे नंबर से तुझे ही कॉल कैसे कर सकता है यार? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सिम क्लोनिंग, नंबर बदल कर सकते हैं। बहुत ही होशियार है वो। हेलो। आत्मा न ही पैदा होती है और न ही मरती है, वो शाश्वत है। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बच्ची मारी जाएगी। और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो फिर ऐसा करके देख ले। करेगा ना? करेगा क्या? नो नो। गुड गुड बॉय। कभी कभी तेरी तारीफ करने का दिल करता है। तू सुपर है एक लेवल पर, लेकिन मैं तुझसे भी सुपर हूँ। तुझ में प्राइवेट नंबर को ट्रेस करने की कैपेसिटी है, लेकिन मैं किसी का नंबर हाईजैक कर सकता हूँ। That's my range. लो, कुछ खा लो बेटा, खा लो। लड़की की आवाज सुनने का मन कर रहा है ना? यस प्लीज प्लीज। पहले ही कॉल में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। मुझ तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। मेरी कॉल का कल तक वेट करना। द गेम इज ऑन। नंद किशोर, शॉक से उसका माइंड ब्लॉक हो गया होगा। नंद किशोर, तू क्या बोलता है? आज की टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवानों के लिए किसी का भी नंबर हाईजैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है सर। पेपर और नेट पे आए दिन ये न्यूज़ दिखाई जाती है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। मालिक कितना भी बेवकूफ हो, लेकिन नौकर हमेशा उसकी तारीफ ही करता है। पर वो तुझे नहीं आती और मुझे ये पसंद नहीं। दीपावली ऑफर चल रहा है ना, ये अपनी वाइफ को दे देना। किसी बढ़िया शोरूम से बनारसी साड़ी खरीदेगी। रहने दीजिए सर। ये कोई तोहफा नहीं है नंद किशोर, एक इनाम है तेरी ईमानदारी के लिए। कम ऑन, ले ले। थैंक यू सर। दीदी, लक्ष्मी किसके पास है और वो जिसके पास है वो क्यों है मैं नहीं जानता। वो जो बोल रहा है उसको सुनने के अलावा
मेरे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन जल्दी ही तुम लक्ष्मी को अपने हाथों से खाना खिलाओगी, ये मुझे पता है दीदी। हेलो। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी विक्रम, इस मामले में मैं हेल्प करता हूं ना। मेरी बताई लोकेशन पर आ जा तो तुझे हेल्प मिल जाएगी। जितनी जल्दी हो सके आ जा। मैंने तेरे फोन पर लोकेशन भेज दी, चेक कर ले। बोलो क्या चाहिए? कुबानी का मीठा चाहिए। बोलो। कुबानी का मीठा चाहिए। मीठा देता हूँ, कुबानी ले लो। उसका बैंक अकाउंट नंबर पूछ। तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है? 3020 3020 40 8007 इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। आ गया। आप तो बहुत फास्ट है जी। हाँ? मेरे अकाउंट में से? परेशान मत हो विक्रम, तेरी सारी डिटेल्स मेरी उंगलियों पर है। तो तेरा बैंक आईडी और पासवर्ड को मायने रखता है? वो जो बैग देगा उसे लेकर फौरन रवाना हो जा। मैं जो बोल रहा हूँ तू कर रहा है। मेरा अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहा है। थैंक यू। तुझे कुछ इनाम देने का मन कर रहा है। तेरी साइड के एकदम कॉर्नर में एक रेड कार है, हाँ? और उसके बगल में एक गोनी है, तू उसे ले आ। चल शुरू हो जा। Hey, are you okay? Hey, छोटू, hey. लड़की है सोचकर डर गया था ना। अब पता चला कि नहीं है, तब जाकर तेरी सांस में सांस आई। लेकिन वो छोटा बच्चा है ये सोचकर दुख हो रहा होगा। hey, तू इंसान है या जानवर है? जानवर बोलकर उसकी बेइज्जती मत कर तू। मैं तो नर रूप राक्षस हूं। अगर उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो वो आंखें खोलकर दुनिया देखेगा, और अगर रेलवे स्टेशन आएगा तो मुझे देखेगा। अब तू रेलवे स्टेशन आकर मुझे देखेगा या उससे बचाएगा? चॉइस इज योर्स। चीयर्स। अर्जुन बढ़ता जा बढ़ता जा ये लड़ता जा महारथी। योद्धा तू धर्म का, नाश कर अधर्म का, शत्रु को दे मिटा आज ही। कर दे तू प्रचंड ये शत्रु के प्रहार, तू बचे न कोई भी अधर्मी, मिटा दे वो निशान। पापियों का अंत कर दे युद्ध में, अकेला नहीं कृष्ण तेरा सारथी। उसे छोड़ दे, वो मेरा आदमी है। अब तो क्या करेगा पता है? प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जो ट्रेन खड़ी है उसमें चढ़ जा, और 10 मिनट के बाद अगला स्टेशन आएगा तो वहां उतर जाना। समझ गया ना चंपू? लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आधे घंटे
घंटे की देरी से जाएगी। असुविधा के लिए हमें खेद है। हैदराबाद से दिल्ली को जाने वाली गाड़ी संख्या 1208 अपने सही समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। ट्रिंग ट्रिंग। ट्रेन की टाइमिंग का मेरी टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास आने के लिए तेरे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, लेकिन अगर स्टेशन से शॉर्टकट लिया तो 12 मिनट। लेकिन मैं तेरे लिए सिर्फ 15 मिनट ही वेट करूंगा। कम ऑन माय बॉय। अरे मैंने जो तुझे टाइम पर आने के लिए कहा था वो इस तरह दौड़ कर आने के लिए नहीं कहा था। और एक बात बताऊं कि जो पानी तूने पिया वो तुझे 30 सेकंड में गहरी नींद सुला देगा। पहले बताना भूल गया था। हाँ, एक बात और बता दूं कि अभी जो बैग तूने ला कर दिया ना, उसमें लड़की का पासपोर्ट था। अब उससे तू कभी नहीं मिल पाएगा। What are you going to do? मामा। नंद किशोर। यस सर। गाड़ी निकाल। ओके सर। ऐसे कहते हैं नंद किशोर कमिटमेंट। यहां तक आ गया, मुझ तक आएगा? आप उसे आने नहीं देंगे सर? हे शट अप, चुप हो जा नंद किशोर। मैं इतना बुरा थोड़ी हूं। अभी देख मैं कैसे मोटिवेट करता हूं। खड़ा हो जा विक्रम। ताकत सोच में होती है, शरीर में नहीं। उसे बोल कि तुझे कोई नहीं रोक सकता। अपने आप पर विश्वास कर। हे, तेरी भांजी तुझे देखना चाहती है। उसके लिए 10 कदम नहीं बढ़ा सकता तू? ओ मैन, ये क्या है नंद किशोर? इतना मोटिवेट कर रहा हूं फिर भी बेहोश हो गया। आप उससे बेहोशी में होश की बात कर रहे हैं सर। आप महान हैं। ऐसे देखता हूं तो महाभारत के अभिमन्यु की याद आ रही है। सर महाभारत में युद्ध अभिमन्यु ने नहीं लड़ा था सर, अर्जुन ने लड़ा था। और ये वही है सर। अगर अर्जुन है तो बोलना कि आके जयद्रथ को मारे, सामने ही खड़ा है। चल अब